छोटी सादड़ी में खाकी पद बड़े सवाल, फर्जी केस, वसूली और एक मौत ने खोली पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। राजस्थान के प्रतापगढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई है जो न सिर्फ चौंकाती है बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देती है कि आखिर कानून के रखवाले ही जब कानून को अपनी जेब में रखने लगे तो आम आदमी जाए तो कहां। मामला है प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी क्षेत्र का, जहां पुलिस की कार्यप्रणाली पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि पूरी व्यवस्था कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। पहला मामला एक किसान से जुड़ा है। आरोप है कि पुलिस टीम ने वर्दी का रौब दिखाते हुए कानून का ऐसा खेल खेला जिसे सुनकर भी आम आदमी का भरोसा हिल जाएगा। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी खुद अवैध डोडा चूड़ा लेकर किसान रामलाल पाटीदार के घर पहुंचे और फिर बड़ी ही कुशलता से उस नशीले पदार्थ को उसके घर के बाहर रख दिया। यानी पहले सबूत तैयार किए गए, फिर उसी सबूत के आधार पर किसान को फंसाने की पटकथा लिखी गई और इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। 50 लाख रुपए की डील। जी हाँ, आरोप है कि पुलिस ने किसान से कहा कि अगर मामला रफा दफा कराना है तो 50 लाख रुपए देने होंगे, वरना एनडीपीएस एक्ट में ऐसा फंसाया जाएगा कि जिंदगी भर जेल के चक्कर काटते रहोगे। अब सोचिए, एक किसान जो अपनी फसल के भरोसे जिंदगी चलाता है, वो भला 50 लाख कहां से लाएगा। नतीजा वही हुआ जो अक्सर होता है, पैसा नहीं मिला तो केस दर्ज हो गया और किसान जेल पहुंचा। दूसरा मामला और भी ज्यादा दर्दनाक है। गोमाना गांव में एक शादी का माहौल था। घर में खुशियां थी, मेहमान थे, ढोल नगाड़े थे, लेकिन तभी अचानक पुलिस की एंट्री होती है। आरोप है कि पुलिसकर्मी बिना अनुमति के घर में घुसे, जबकि उस मामले में पहले से ही हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर मौजूद था। परिवार ने कोर्ट का आदेश भी दिखाया, लेकिन शायद उस दिन कानून की किताब छुट्टी पर थी। बताया जाता है कि पुलिस कर्मियों ने न सिर्फ घर में दबिश दी बल्कि एक दिव्यांग बुजुर्ग अमृत लाल के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार भी किया। सार्वजनिक रूप से हुई इस बेइज्जती और प्रताड़ना को वो सहन नहीं कर सके और सदमे में उनकी मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या वर्दी इतनी ताकतवर हो गई है कि वो अदालत के आदेशों को भी नजरअंदाज करते हैं, या फिर ये मान लिया जाए कि कानून सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है, जमीन पर नहीं। इन दोनों मामलों में अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये एफआईआर भी यूं ही नहीं हुई, इसके लिए भी पीड़ितों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही मामला दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद गवाहों के बयान भी अब सामने आ रहे हैं, जो शुरुआती तौर पर पुलिस की कहानी को कमजोर करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो तब आता है जब इन पुलिसकर्मियों के रसूख की चर्चा होती है। सूत्रों के मुताबिक जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे हैं वे पिछले कई सालों से एक ही थाने में जमे हुए हैं। ट्रांसफर होते हैं, लाइन हाजिर होते हैं, लेकिन फिर किसी जादुई सिफारिश के दम पर वापस उसी जगह लौट आते हैं। यानी सिस्टम में ऐसा रीसेट बटन है जो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही काम करता है। हाल ही में रिश्वत मांगने के एक मामले में भी एक पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया था, लेकिन सवाल वही है, क्या लाइन हाजिर होना है सजा है या फिर ये सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गया है। इस पूरे मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली, जवाबदेही और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि जांच किस दिशा में जाती है। क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी फाइलों के बोझ तले दबकर रह जाएगा। क्योंकि आम जनता अब सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है, अगर कानून के रखवाले ही कानून तोड़ेंगे तो न्याय कौन दिलाएगा।